अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा पाप है जिसे याद करके आप खुद से नजरें नहीं मिला पाते, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि जिस इंसान ने 100 लोगों की हत्या की थी, वही एक दिन संत बन गया। कैसे? आइए जानते हैं। अंगुलिमाल कौन था? प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध के समय एक भयानक डाकू का नाम पूरे राज्य में डर बन चुका था, अंगुलिमाल। उसका असली नाम अहिंसक था। वह बचपन में बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का बालक था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर खेल खेला। वह गुरुकुल में पढ़ता था। उसके गुरु उससे बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन बाकी शिष्य उससे जलते थे। उन्होंने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक तुम्हारा अपमान करता है। धीरे धीरे गुरु के मन में भी संदेह भर गया। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो मुझे 1000 लोगों की उंगलियां लाकर दो। अहिंसक गुरु की आज्ञा को धर्म समझ बैठा, और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। कैसे बना अंगुलिमाल? अहिंसक जंगलों में राहगीरों को मारने लगा। हर हत्या के बाद वह एक उंगली काटकर माला में पिरोता था। धीरे धीरे उसकी माला में 999 उंगलियां हो गईं। इसीलिए उसका नाम पड़ा अंगुलिमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला। पूरा राज्य डर से कांपता था। लोग जंगल का रास्ता छोड़ चुके थे। माताएं बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेती थीं। राजा भी उसकी क्रूरता से परेशान था, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध उसी जंगल से होकर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका। भगवान, उस रास्ते मत जाइए, वहां अंगुलिमाल रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे बदलना है उससे मिलना तो पड़ेगा। और वे अकेले ही उस जंगल में प्रवेश कर गए। अंगुलिमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। उसने सोचा, आज मेरी माला पूरी हो जाएगी। बस एक उंगली और चाहिए। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य, वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतने ही शांत कदमों से चलते रहते, और फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर उसने चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो रुक चुका हूँ अंगुलिमाल, तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल हैरान हो गया। तुम चल रहे हो, फिर कहते हो रुक गए। बुद्ध बोले, मैं हिंसा और क्रोध से रुक चुका हूँ, लेकिन तू अभी भी पाप और अज्ञान में भाग रहा है। ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय में तीर की तरह लगे। पहली बार किसी ने उससे डरकर नहीं, बल्कि करुणा से बात की थी। पहली बार किसी ने उसके भीतर के दर्द को समझा था। वह कांपने लगा। तलवार हाथ से गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने कहा, हर इंसान बदल सकता है। जब समझ आ जाए तभी नया जन्म होता है। उसी क्षण अंगुलिमाल ने डाकू का जीवन छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वही खूंखार डाकू अब भिक्षु बन चुका है। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने गया, लोगों ने उसे पत्थर मारे। उसके शरीर से खून बहने लगा। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, ये तेरे कर्मों का फल है, लेकिन तू अब नया जीवन जी रहा है। धैर्य रख। अंगुलिमाल ने सब सहा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर शांति पाई, और अंततः वह एक ज्ञानी भिक्षु बन गया। कहानी की सीख, कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। गलत संगति और अज्ञान हमें भटका सकते हैं, लेकिन एक सच्ची सीख और करुणा किसी का भी जीवन बदल सकती है।
पश्चाताप और परिवर्तन से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। अगर अंगुलिमाल जैसा हत्यारा बदल सकता है, तो आपकी और मेरी गलतियां क्या हैं? आज ही ठान लीजिए, अतीत चाहे जैसा हो, भविष्य आपके हाथ में है। नमो बुद्धाय।